देखिए, द्रव्यमान एवं भार में अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो अब नहीं होगा, बस ध्यान से समझिए। द्रव्यमान का दो चीज़ें आप नोट करिए। सबसे पहला पॉइंट कि द्रव्यमान का मान कभी भी परिवर्तित नहीं होता, जबकि भार का मान परिवर्तित हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि द्रव्यमान एक अदिश राशि है, जबकि भार एक सदिश राशि। अब इसको समझते हैं कि इसमें है क्या। देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप कहते हैं किसी वस्तु का द्रव्यमान 40 kg है। मान लीजिए कि एक वस्तु है जिसको आपने वजन किया और वो 40 किलो है, ठीक है। तो जो केजी होता है ये बताता है द्रव्यमान को, और भार क्या होता है? भार एक बल है। भार क्या है? एक प्रकार का बल है जिसको न्यूटन में मापा जाता है, कितने न्यूटन का बल है। तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, जबकि भार का मात्रक न्यूटन होता है। और पहली बात हम लोगों ने क्या देखी कि द्रव्यमान का मान क्या होता है? स्थिर होता है, जबकि भार का मान परिवर्तनशील होता है। और भार का मान जो है न्यूटन में मापा जाता है, जबकि द्रव्यमान का जो मान होता है वो किलोग्राम में मेजर किया जाता है। तो जैसे जो गुरुत्वाकर्षण होता है, भार का टोटली जो डिपेंडेंट है, जैसे मान लीजिए 40 kg की कोई वस्तु है, तो पृथ्वी अपनी तरफ सभी वस्तुओं को खींचती है, अट्रैक्ट करती है गुरुत्वाकर्षण के द्वारा। तो गुरुत्वाकर्षण के द्वारा जो इस पर बल लगाया जाता है ये हो जाता है 400 न्यूटन का, ठीक है। ये कैसे हो जाता है? भार या बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो जी का मान होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब 40 का गुणा 10 में कर देंगे तो हो जाएगा 400 न्यूटन। तो पृथ्वी द्वारा 400 न्यूटन का जो बल लगाया जाता है उसको हम भार बोलते हैं, जबकि जो वास्तव में द्रव्यमान है 40 kg का, इसको बोलते हैं द्रव्यमान। अब परिवर्तन कैसे हो सकता है? जैसे मान लीजिए कि आप 40 kg के हैं, तो पृथ्वी आपके ऊपर 400 न्यूटन का बल लगा रही है, जिसको भार कहते हैं। अब अगर आप मान लीजिए चंद्रमा पर चले जाते हैं, किसी दूसरे प्लेनेट पर चले जाते हैं, तो वहाँ पर जी का मान परिवर्तित हो जाता है। जी का मान कितना हो जाता है? पृथ्वी का 1/6 हो जाता है। तो पृथ्वी पर जैसे ही गुरुत्वाकर्षण का मान परिवर्तित हुआ चंद्रमा पर पहुंचने के बाद, तो यम तो वही रहेगा, द्रव्यमान तो 40 किलो का ही है, लेकिन अब गुरुत्वाकर्षण जो लगने वाला है वो पहले का 1/6 हो जाएगा, मतलब 400 का बटा 6। तो लगभग 66 या 70 न्यूटन मान लीजिए अप्रॉक्स। अब जो है बल 70 न्यूटन हो गया। तो भार बदल गया, जबकि द्रव्यमान वही है। तो अगर आपको चीज़ें समझ में आ गई हों, हेल्पफुल लगी हों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।